नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े सोनम वांगचुक अब अनशन खत्म करने को तैयार हो गए। क्या सरकार ने उनकी मांगे मान ली है या फिर इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए हमारी रिपोर्ट। 26 दिनों तक चली भूख हड़ताल, सरकार के साथ लंबी बातचीत और फिर आखिरकार अनशन खत्म। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में जूस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया। वांगचुक ने 28 जून को नीट पेपर लीक मामले को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांग थी कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानून बने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लेकिन अब बिना इस्तीफे के ही अनशन खत्म होने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि सोनम वांगचुक ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी वजह बताई है। उन्होंने कहा कि देश में संभावित हिंसा की आशंका और सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद उन्होंने अनशन खत्म करने का फैसला लिया। उन्होंने यह भी बताया कि 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात कर या पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने की अपील की थी। वांगचुक ने यह भी साफ किया कि सरकार के साथ किन शर्तों पर सहमति बनी है। इसका पूरा खुलासा वह जल्द एक अलग वीडियो के जरिए करेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। हालांकि वांगचुक ने भले ही अपना अनशन खत्म कर दिया हो, लेकिन आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारी अब भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कायम है और देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और सोनम वांगचुक के बीच आखिर क्या समझौता हुआ और जिन शर्तों पर अनशन खत्म हुआ उनका खुलासा कब होता है। क्या इससे आंदोलन पूरी तरह खत्म होगा या फिर किसी नए चरण में प्रवेश करेगा? फिलहाल अनशन तो खत्म हो गया है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। अभी सभी को सोनम वांगचुक के उस विस्तृत बयान का इंतजार है जिसमें वह सरकार के साथ हुई बातचीत और समझौते की पूरी जानकारी साझा करने वाले हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।